सभी को राम राम। आज सभी दर्शकों को इस कुंडली के बारे में बताया जाएगा। अभी बताएंगे हम आपको कुंडली के जो 12 भाव होते हैं, उन 12 भाव में से किस भाव में, किस गण में, किस वर्ण में, किस घर में, इनको 12 घर भी बोला जाता है ज्योतिष शास्त्र के अनुसार। तो जिस भाव में जौन सा भाव हमें किस पर्सनालिटी की ओर लेके जाता है, किस ग्रह के बैठने से कौन सा ग्रह अच्छा होता है, कौन सा बुरा होता है, उन सब के बारे में आपको बताया जाएगा। कुंडली की शुरुआत करते हैं पहले, ये जो पहला 1 लिखा हुआ है जहां पर एक से शुरुआत करते हैं। एक होता है व्यक्तित्व। यहां से हमें व्यक्ति के आचार विचार, व्यक्ति के रंग रूप त्वचा, ठीक है, व्यक्ति के बारे में बल मस्तिष्क विवेक, उनका पता चलता है। मतलब व्यक्ति के अंदर कितनी दृढ़ निष्ठा है, कितना विवेक है, कितना धार्मिक प्रवृत्ति का इंसान है, कितना सुशोभित इंसान है और कितना उसका गौरवित इंसान है। गौरवित व्यक्ति की कुंडली हम देख रहे हैं या फिर किस प्रकार के व्यक्ति की हम कुंडली देख रहे हैं। पहले भाव से हमें व्यक्ति के जो व्यक्तित्व होता है उसके बारे में पता चलाया है। तो दूसरा भाव है धन और दौलत का। दूसरे भाव से हमें पता चलता है कि मनुष्य के अंदर कितना धन धान्य से पूर्ण है, कितनी संपत्ति है, कितना उसके पास में जीवन में आगे, कितना कुटुंब कबीले में कितनी दौलत है, कितना ऐश्वर्य ऐश्वर्य वेसन, इन सब चीजों के बारे में हमें इनका पता चलता है दूसरे भाव से। तीसरा भाव होता है हमारे जीवन में प्रयास। प्रयास बहुत बढ़िया तीसरा घर माना जाता है प्रयासों के लिए। प्रयास मतलब यहां से हमें पता चलता है कि भाई मनुष्य के जीवन में कितना संघर्षशील कौन सा ग्रह। अगर यहाँ पर कोई पॉजिटिव ग्रह बैठा होगा तो हमारे जीवन में प्रयासों का फल हमें बहुत जल्दी मिल जाएगा। और अगर किसी नकारात्मक घर की या नेगेटिव घर की यहाँ पर छाप होगी तो हमें नकारात्मकताओं का भाव मिलेगा। तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसा माना जाता है कि ये जो भाव होता है ये एक संबंधित भाव भी होता है। प्रयासों से संबंधित भाव इसको जाना जाता है। प्रयास जितने हम जिस सफलता के साथ में प्रयास करते हैं वैसा ही हमारे जीवन में ये तीसरा भाव, अगर यहाँ पर शुभ ग्रह बैठे हैं तो हमारे जीवन में उसका जनन होगा, अच्छे से हमें वो चीज मिल पाएगी। उसके बाद में चौथा भाव है संपत्ति। संपत्ति का मतलब होता है जी कि हमने क्या अर्जित किया है अपने जीवन में। अब कई लोगों के लिए तो संपत्ति होती है कि उनके लिए अपना मकान संपत्ति होती है, कई लोगों के लिए अपना व्यक्तित्व संपत्ति होती है, कई लोगों के लिए अपने जीवन में यथार्थ संपत्ति धन दौलत को माना जाता है। यहाँ पर संपत्ति का भाव रखा जाता है। कई वाहन का रखते हैं, जैसे आप मेरे पीछे देख रहे हैं गाड़ी का निशान दिखाई दे रहा है, ये मतलब वाहन की जो संपत्ति है। कई लोगों के लिए अपना व्यक्तित्व संपत्ति और कई लोगों के लिए अपना जीवन यापन के जो आचलन है विचलन है वही संपत्ति मानी जाती है। तो चौथा भाव हमें संपत्ति की तरफ दिखाता है। अगर यहां से हमें व्यक्ति की संपत्ति के बारे में जानकारी मिलती है तो जिन व्यक्तियों को साधन संपन्न संपत्ति, साथ ही साथ यहां से सुख का भी अभिबोध होता है, क्योंकि अगर संपत्ति होगी तो मनुष्य अपने आप सुखी रहेगा। भवन को भी यह घर दिखाता है, भवन निर्माण, कुल निर्माण, इन सब चीजों के प्रति यही जागृत करता है चौथा भाव हमें। उसके बाद में पांचवा भाव, ये मेरे पीछे आप देख रहे होगे, पांचवा भाव शिक्षा। ठीक है, शिक्षा मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ा स्रोत होती है शिक्षा। आज हम आपको ये बता दें कि किसी भी व्यक्ति की अगर कुंडली होगी, उस कुंडली में पांचवा जो भाव है वो शिक्षार्थी भाव होता है। वहां पर जो पांचवा ग्रह है वो अभ्यास का ग्रह होता है, वो प्रयत्न का ग्रह होता है। यहां पर जो भी ग्रह बैठेगा, अगर पॉजिटिव ग्रह इस स्थान पर विराजमान होता है, आपकी कुंडली के 5वें स्थान पर विराजमान होता है, तो आपको पॉजिटिविटी देगा, एनर्जी देगा, शिक्षा देगा। और शिक्षा संबंधित है। अब शिक्षा तो हर इंसान लेते हैं, लेकिन कुछ इंसान होते हैं जो शिक्षा को बहुत जल्दी समझ जाते हैं। कई बच्चों को आपको देखने को मिला होगा कि वो शिक्षा के बारे में इतना नहीं समझ पाते हैं, तो उनको अपने 5वें घर में स्थान में अगर कोई अशुभ शुभ ग्रह है उसके बारे में चर्चा करना और उसके बारे में हेल्थ एंड जानना, उसके बारे में अच्छे से पूछना और उसी ग्रह की शांति के लिए फिर अपने आप को उत्साहित करना होता है। उसके बाद में आप छठे भाव में आइए। छठा भाव होता है स्वास्थ्य का। स्वास्थ्य, हर रोग, हर व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी ना किसी रोग से पीड़ित होता ही है। ठीक है, ये जो 7वां भाव है, ये जो वहां पर आप छठा भाव आप देख रहे हो हमारी कुंडली का छठा, स्वास्थ्य के लिए इसको जाना जाता है। स्वास्थ्य के लिए, स्वास्थ्य है इस संसार में सबसे शत्रु, चिंता, रोग। ठीक है, इस भाव को हम जानते हैं कि ये शत्रु का भाव होता है, चिंता का भाव होता है, रोग का भाव होता है। यहां पर हमें अगर यहाँ पर कोई अशुभ ग्रह बैठ गया हमारी कुंडली में तो मुकदमेबाजी चलने शुरू हो जाएंगे, हमारे ऊपर केस, झूठे सच्चे आरोप लगने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ से हमें सेहत यापन भी मिलती है और इसी के साथ साथ शोक का कारक भी यही होता है कि यहाँ से हमें ना शोक प्रदान, जैसे कि कोई दुख की खबर आना या कुछ और होना, शुभ ग्रह होंगे तो यहाँ से संबंधित वो करते हैं। ठीक है, अब आइए आपको बताते हैं 7वें ग्रह के बारे में। ये जो 7वां घर है कुंडली में, इनको घर बोला जाता है। ये 1 से लेकर 12 घर होते हैं। वैसे ये 12 घर नहीं होते, 12 राशियां होती हैं। जो हमारी मेष से लेकर मीन तक 12 राशियां होती हैं, वो ही राशियां
वही सभी राशियां एक एक कर एक एक घर में बैठती। ये जो है यहाँ पर एक एक घर है उन राशियों का। इन राशियों के अंदर ही 9 के 9 ग्रह बैठते हैं और जो शुभ अशुभ वो यहीं से जाना जाता है। अब 7वें भाव के बारे में जानिए, जीवन साथी। सबसे बड़ा मुद्दा है जी संसार का जीवन साथी, कि आपको सच्चा जीवन साथी, ठीक है, आपने किस प्रकार का जीवन साथी मिल रहा है। वासना के बारे में ये घर देखता है कि आपके लिए कौन कामुक वासनाओं के लिए सिर्फ आपसे जुड़ रहा है, या कौन लाइफ टाइम आपका साथ निभाने के लिए आपके साथ में जुड़ रहा है, वो ये 7वें घर से पता चलता है हमें। इसी के साथ साथ ये है दैनिक व्यवसाय जीवन साथी का भी उत्सव माना जाता है, कि आपकी शादी जब होगी, आपकी शादी होगी तो शादी के बारे में जो वर्णित मिलेगा वो यहाँ से 7वें घर को देख देख के हमें पता चलेगा कि 7वें घर में अगर उच्च ग्रह बैठा है तो आपका जीवन साथी मजबूत मिलेगा, और अगर नीच बैठा है तो वहां पर आपका जीवन साथी थोड़ा सा कमजोर या आपके आने वाले शादीशुदा जीवन में कष्ट या रोगदारी होती है। दूसरा, ये सबसे बड़ी चीज होती है साझेदारी, ठीक है। यहां से हम अगर किसी भी व्यापार पद प्रतिष्ठा को देखते हैं ना, तो 7वां घर मजबूत होना बहुत जरूरी है। यहाँ से साझेदारी चलती है, साझेदारी से यहीं से पता चलता है कि जीवन में कारोबार में आप किस तरह से तरक्की कर पाएंगे, कितना ज्यादा आगे तक बढ़ पाएंगे और किस प्रकार आप अपना जीवन यापन कर पाएंगे। हमारे जीवन में सबसे बड़ा स्रोत होता है साझेदारी, कि हमें हमारा सीखने वाला या हमसे साथ जुड़ने वाला इंसान कैसा है, उसी से हम अपने जीवन यापन का आगे का तरीका डाल सकते हैं। उसके बाद में ये आ गया जी 8वां भाव, उम्र, ठीक है। 8वें भाव से हमें देखने को मिलती है आयु जीवन की, कि भाई हमारे जीवन में कितनी आयु है, किस इंसान की आयु कितनी है, कौन सी आयु में वह मृत्यु के करीब जाएंगे, या किस चीज से उनको यात्रा में कष्ट होगा या आकर्षण मिलेगा या मंगल यात्रा होगी। ये सब चीजें जानने के लिए 8वां घर जाना जाता है। उम्र से संबंधित पड़ाव के अंदर 8वें घर का आता है, क्योंकि यह है आस्तिक परिवर्तन। सबसे बड़ी चीज ये है कि भाई जब भी किसी इंसान के कुंडली में कोई आस्था से संबंधित परिवर्तन होता है ना, धर्म से संबंधित, जैसे आप श्री रामचंद्र जी का नाम सुनते ही एकदम उत्साह अपने आप में अच्छा उत्साहित हो जाते हो, वो उत्साह का घर 8वां वर्धक माना जाता है, ठीक है। ये 8वां दृष्टि है इसका। अब उसके बाद में है 9वां उद्देश्य, ठीक है। 9वां घर जाना जाता है उद्देश्य के लिए, कि भाई किस उद्देश्य से, जब भी कोई इंसान किसी भी उद्देश्य से वो करता है जीवन में आगे बढ़ने के लिए, विश्वास, उद्देश्य, पूर्ण उद्देश्य के साथ में, विश्वास के साथ में जो हम कार्य करते हैं, वो जो विश्वास कॉन्फिडेंस हमारे अंदर पैदा करता है, वो 9वां घर पैदा करता है हमारे जीवन में, ठीक है। ये हमारे जीवन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है। उसके बाद में आ गया 10वां कैरियर। कैरियर मतलब होता है हमारी शुरुआत कहां से हम कहां तक जाना है, ये सब देखने के लिए 10वें घर में उचित ग्रह का होना बहुत जरूरी है। 10वां घर अगर किसी व्यक्ति का मजबूत होगा तो उसका कैरियर मजबूत होगा, उसके जीवन में सुख शांति समृद्धि की ओर आकर्षित हो पाएगा मनुष्य। 10वें घर को पितृवर्ण के लिए भी जाना जाता है। सनातन धर्म के अनुसार जो 10वां घर है वो पितृ कर्म का भी घर माना जाता है। यहीं से पिता, राज्य, कर्म और मनुष्य को कारोबार के बारे में अधिकतर प्रतिष्ठा एवं उद्देश्य के बारे में जानकारी का उदित परिणाम 10वें भाव से मिलता है। यहाँ से मनुष्य को जीवन यापन करने में, जीवन के बारे में, सुख शांति समृद्धि के बारे में पता चलता है। यहाँ पर हमारे जीवन के आय के रिजर्दन और हमारा जो कैरियर निर्माण है कि कहाँ से हम अपने जीवन को आगे बढ़ाएं, कहाँ से हम अपने जीवन को व्यक्तिगत रूप से उबार कर लेके जाएं, वो सब हमारा 10वां कर्म बताता है। या मनुष्य के द्वारा किए गए कर्म या पितृ संबंधी धन संपत्तियां, उन सब को देखने के लिए 10वें घर का मजबूत होना बहुत जरूरी है। आइए अब बात करते हैं आय की। हर इंसान अपने जीवन में सिर्फ 2 कार्य करना चाहता है। पहला तो उसके पास धन धान्य हो, दूसरा नाम शोहरत ऐश्वर्य हो, ठीक है। ऐश्वर्य आय सब आय से संबंधित होते हैं, धन से संबंधित होती हैं। धन होता है कर्म से। अब आपको छोटी सी बात बताते हैं कि ये आय जो इंसान अपने जीवन में नेक नियत से कर्म करते हैं उनको आय के स्रोत अपने आप मजबूत हो जाते हैं, क्योंकि 11वें घर में दृष्टि पड़ती है, वो शुभदायक लाभदायक होती है। उससे हमारे जीवन में बहुत अधिक शांति समृद्धि वृद्धि प्राप्ति होती है। ये सभी इस चीज के लिए जाना जाता है। उसके बाद में है 12वां ग्रह, ये होता है बुद्धि, सर्च और खर्च का, ठीक है। यहीं से बुद्धि का ग्रह क्यों माना जाता है, क्योंकि 12वीं जो राशि होती है, 12वां जो घर होता है वो मीन राशि का होता है। और मीन
मीन राशि गुरु की राशि होती है। यहाँ पर जब बृहस्पति जी बैठते हैं तो सद्बुद्धि अपने आप प्रदान कर देते हैं, सद्बुद्धि देते हैं, ज्ञान देते हैं, व्रण देते हैं, मनुष्य को एक अच्छी सफलता प्राप्त करवाते हैं। मनुष्य के जीवन में यहाँ से ही उद्देश्य मिलते हैं, यहाँ से अस्पताल आदि संबंधियों के द्वारा में आय के स्रोतों के बारे में वर्णित किया जाता है। तो जो 12वां घर है इसको टैलेंट और जीवन यापन के लिए जाना जाता है। आप सब लोगों का धन्यवाद जिन्होंने यह वीडियो देखी। आप सब लोग इससे समझिए, और जिसको जो भी समस्या हो या फिर किसी ग्रह संबंधित कोई भी उद्देश्य या जानकारी लेनी हो तो आप हमारे नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। जय राम जी की सभी को।